नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। 47 वर्ष की इनकी आयु है और जितने कमाते हैं उतना खर्च ही हो जाता है। नौकरी में है, आगे व्यापार को लेकर जानने की इच्छा है और अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी, उन सारे विषय पर इनको जानना है। एक एक करके हर पॉजिटिविटी हर नेगेटिविटी को मैं बताने का प्रयास ज़रूर करूंगा, आपको स्पष्टता देने का प्रयास भी ज़रूर करूंगा। इस बात का बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो क्या इनकी अतली मुझे बता रही है पॉजिटिव नेगेटिव के संदर्भ में, सारी ही चीज़ों को मैं दिखाऊंगा और सारी ही चीज़ों को मैं बताने का समझाने का प्रयास करूंगा। तो इनके हाथ पर गुरु पर्वत पर जारी भाग्य रेखा ये जातक की जिंदगी पर कैसा फल देता है, कैसी महत्वपूर्ण रेखा के रूप से इसको मानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आज के वीडियो पे इसका भी डिस्कशन हम करेंगे और कुछ नेगेटिविटी भी है लाइफ लाइन के संदर्भ में, उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी छोटे बड़े क्वेश्चन है इनके क्वेश्चन पर तो हम चलेंगे। सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था बनी होगी तो आप भी ज़िंदगी पर पैसे कमाने वाले हो और बहुत ज़्यादा कमाने वाले हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये अवस्था आपको पैसा देता है। अब इनको क्यों नहीं दिया, 47 वर्ष की इनकी आयु हो गई तो वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही, और भी चीज़ों पर विचार करने का प्रयास ज़रूर करूंगा। चलिए जी देखते हैं पॉजिटिव सेंस में। तो पॉजिटिविटी में ना मुझे भाग्य रेखा दिख रही है सबसे अच्छी। शुरुआती दौर से थोड़ी मोटी थी, जिसका बहुत अच्छा फल नहीं मिला होगा, बस काम चल रहा होगा। लेकिन एक एज के बाद ना ये बड़ी पतली है और एकदम एक बृहस्पति की तरफ जा रही है। अगर आप ठीक से फील करेंगे तो यहाँ पर से ऐसे करके इससे मिलकर जा रही है, यहाँ पर से थोड़ा आगे बढ़ा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये एक और भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। तो जब आपकी भाग्य रेखा बृहस्पति तक जाती है तो ऐसा कथन है कि ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं। जुपिटर अगर अच्छा होता है इस कंडीशन में, देखो सारे ही चीज का टर्म एंड कंडीशंस होता है। मान लिया जाए मैं बहुत ताकतवर हूं, नहीं मान लिया जाए, चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, बहुत समझ जाएंगे आप। आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है 50 लाख की, आपके पास BMW कार है 1 करोड़ की, आपके पास मर्सिडीज है 1.5 करोड़ की। अगर आपके गाड़ी में तेल नहीं रहेगा तो क्या आप चला पाएंगे? तेल तो एक छोटा सा चीज है जो 100 रुपये 150 में मिलता है। अगर आपके पास तेल नहीं रहेगा तो आप चला पाओगे कभी? कभी संभव है किसी भी सूरत में? तो बातें समझने की है, बातों को समझिए। मैं कुछ बातों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं और एक स्पष्टता और एक क्लैरिटी देने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी चीज होती है यहां पर से तेल, चाहे 1 करोड़ का रहे या 2 करोड़ का रहे। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जो इतने पैसे के मालिक होंगे वो तेल ना भरा पाए, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, इसको तो बोलना भी अनुचित है। लेकिन बात यहां पर यह है कि छोटा सा चीज भी आपको परेशान कर सकता है। पूरी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका कोई भी लाइन, जैसे मान लो भाग्य रेखा है, बहुत अच्छा फल देता है, करोड़पति अरबपति सब बना देता है लोगों को। अगर आपका भाग्य रेखा आपके हाथ पर होता है और उसमें कट्स फट्स होते तो एक दिक्कत को इंडिकेट करता है, और उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता तो वो फलदायी नहीं होता है बहुत ज़्यादा। तो इनके केस में क्या हुआ, जुपिटर तक जाने वाली भाग्य रेखा बड़े बड़े लोगों के हाथ पर देखा गया, प्रूव चीज़ है। ये बड़े बड़े लोग इससे अमीर बनते हैं, बहुत लोगों के हाथ पर देखा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि बृहस्पति से भी ये बल ले रहा है भाग्य रेखा। और पतली हो तो फिर सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो क्या ही कहने जिंदगी पर। तो ये वाली भाग्य रेखा बृहस्पति से बल तो ले रही है, लेकिन अगर बृहस्पति किसी वजह से लेस ताकतवर होगा तो वो क्या ही कुछ कर लेगा आपकी जिंदगी पर। तो यहां पर सारा सारा जो लफड़ा है ना वो ताकत का है। अगर बृहस्पति में स्ट्रेंथ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कोई संदेह वाली बात नहीं है। अगर बृहस्पति में किसी वजह से स्ट्रेंथ नहीं होता है तो एक प्रॉब्लमेटिक बात तो होती है। अब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि जातक को जितना फल मिलना चाहिए, जितना इस लाइन का फल मिलता है, वो मिल नहीं पाता। मान लिया जाए कि एनर्जी का फ्लो कम हो रहा है बृहस्पति से, तो जब एनर्जी का फ्लो कम हो रहा है तो उस हिसाब से वो प्लैनेट्स फल नहीं दे पाते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है।
तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा अच्छी है और वो जुपिटर तक जा रही है और आप उनका जुपिटर भी फलदायी है, पावरफुल है, तो फिर उनके ज़िंदगी पर कोई परेशानी नहीं होगी, उनके ज़िंदगी पर कोई समस्या नहीं होगी, वो ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जिएंगे, बहुत पैसा आएगा। अब बात करते हैं कुछ नहीं से बेहतर है कुछ होना। तो अगर भाग्य रेखा जुपिटर तक जाए, कितनी ही खराब क्यों ना आपको फल देती है, लेकिन थोड़ा अंत में देती है। अभी इनके 47 वर्ष की आयु, आगे इस पर विचार तो हम करेंगे ही करेंगे। तो पहली इनकी पॉजिटिविटी थी, हालांकि इस बात को समझाना बहुत जरूरी था, नहीं तो सिर्फ अगर मैं ये बोल दूं कि भाग्य रेखा जुपिटर तक चली गई, अब तो आप अमीर बनने वाले हो, पता चलेगा आपके पास आया पैसा कुछ भी नहीं, फिर आप बोलोगे पामस्ट्री गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो भाग्य रेखा गई है, मुझे तो कोई फल नहीं मिला। तो बात तो सीधी सी है, लेकिन फिर यहाँ पर से आप किसी अमीर व्यक्ति के हाथ पर देखोगे तो फिर आपको जजमेंट तो है नहीं, आपको तो लगेगा उसके हाथ पर भी वैसे भाग्य रेखा है, उसको तो फल मिला, हमें क्यों नहीं मिला। तो ये सब कुछ नहीं होता, फालतू का बिलीव मत करो। देखो सबके टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, आपको अमीर बनना है ना, तो सारे टर्म एंड कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, तभी जाके अमीर बन पाओगे, अदरवाइज बड़ा मुसीबत है, बड़ा समस्या है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए, ये पहली चीज़ थी, कंसेप्ट की बात है, ये मैं प्रायः वीडियोस में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सिर्फ हाथ को देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लाइंस 4 होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं, ये बहुत तरह की चीज़ होती है। सिर्फ हाथ को देखना ना, अगर आप हाथ को ओवरव्यू देखोगे तो कोई भी देख लेगा, लेकिन साइंटिफिकली ये चीज़ें प्रूव्ड है और हमें उस हिसाब से देखना पड़ता है, वो बड़ी बात हो जाती है, वो बड़ी बात हो जाती है। चलिए जी, अच्छा चलाना और चलाना दोनों में अंतर है, अच्छा देखना और देखना दोनों में अंतर है। तो पहली पॉजिटिविटी तो ये थी। दूसरी पॉजिटिविटी मैं दिखाऊं तो देखो, एक सामान्य नौकरी आपकी इसी वजह से रही क्योंकि आपकी सूर्य रेखा बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सूर्य रेखा थी, एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। कुछ एक लाइन यहां से भी बन रहा है, एक पॉजिटिविटी है जो आगे चल के आधिकारिक सम्मान मिलने के आसार को दर्शा रही है। तो वे भी चांसेस है आगे चल के आधिकारिक सम्मान आपको जरूर मिले। उसके बाद आपकी देखो तो जीवन रेखा पर प्रगति का योग है, जो निरंतर प्रगतियों को इंडिकेट करें। इस केस में प्रगति जिंदगी पर डेफिनेटली होती है, ना होने की तो बात ही नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी थी। मंगल रेखा बहुत अद्भुत थी, इसका बहुत काम आने वाला है, मैं बताऊंगा। बहुत अद्भुत मंगल रेखा है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ठीक तो थी, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं थी, बस चल रही थी काम। एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। बुध रेखा बहुत क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, यहां पर आके रुक जा रही है, लेकिन फिर भी बन रही है, आगे चल के बनने के आसार हो सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में अगर आपको दिखाऊं तो एक मस्तिष्क रेखा, थोड़ी एक मानसिक तनाव तो थी, मैं उसको बताऊंगा। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, तो हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा दोनों ही अच्छे कंडीशंस में है। थोड़ी सी गड़बड़ी भी है इस दोनों पे, मैं उस पार्टिकुलरली एज को बताने का, समझाने का प्रयास जरूर से करूंगा, इस बात का बिल्कुल भी चिंता आप ना करें। चलिए जी, चीज आपने समझ लिया। बाकी यहां पर से देखो कुछ लाइंस है, कुछ यात्राओं को इंडिकेट करते हैं जिंदगी पर। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। प्लैनेट शुक्र बढ़िया है तो अच्छी वाइफ मिलती है, सम्मान करने वाली धर्मपत्नी मिलती है, भाग्यशाली पत्नी मिलती है, शादी के बाद भाग्योदय होता है। मंगल बढ़िया है, दोनों सन और मरकरी भी अच्छी है, नो डाउट। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी इनके हाथ पर। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज पर विचार करेंगे, डेफिनेटली करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला तो एक संदेहजनक बात आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, या फिर आप थोड़ा सा इस चीज को लेके इच्छुक होंगे जानने की, जीवन रेखा बड़ी अटपटी सी लग रही है। इस जीवन रेखा का क्या अर्थ होता है? 47 साल की इनकी आयु भी हो चुकी है, तो क्या अर्थ होता है इस जीवन रेखा का? ये एक महत्वपूर्ण बात है, इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत ही क्लैरिटी के साथ। तो सबसे पहले तो देखो आप यहां पर से जीवन रेखा है कैसी इनकी। तो चलो ये जीवन रेखा को कवर कर देते हैं, फिर आगे समझ आने में इजी होगा। कुछ एक मानसिक तनाव के योग बचपन में जरूर थे, और पारिवारिक समस्याएं जिंदगी पर रहती है, वो तो डेफिनेटली आपने अपने जिंदगी पर झेली होगी, नो डाउट। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी जो जिंदगी पर तरक्की को इंडिकेट कर रही थी। तो ये जिंदगी पर तरक्की तो होती है, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी सक्रिय हो जाते हैं, कमाने दबाने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं 17-18 वर्ष की ही आयु से। तो ये चीज़ तो दिखा मुझे, एक ऑब्स्टेकल आपके 19वें साल की आयु में दिखा, कोई समस्या को लेकर इंडिकेट कर रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स 19 ईयर्स की एज में आने की संभावनाएं इस केस में ज़रूर बन रही थी। तो वो कुछ समस्याएं जिंदगी पर आई होंगी, ये भी सामान्य बात है, इसको भी लेकर इतना नहीं करना। 20वें वर्ष से कमाई शुरू हुई, 20-21 वर्ष से, फिर आगे ज़िंदगी ठीक चली, एक आपकी 24 में, बीच बीच में थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल आते रहे। एक ऑब्स्टेकल की अगर हम बात कर लें तो ये तकरीबन आपके
24-25 के आसपास था, कुछ तरक्की भी थी। एक फिर तरक्की आपके 26 में थी, फिर एक तकरीबन आपके 28 में 60 के आसपास थी, एक 31 में थी, 32 में कोई दिक्कत था, 34 में नॉर्मल दिक्कत थी, बीच बीच में कमाई होते रहे आपके। लेकिन जब राहु रेखा और जीवन रेखा साथ साथ रहे ना, तो कमाई तो होती है लेकिन बचने में बड़ी समस्या होती है, बड़ी समस्या होती है। फिर एक दिक्कत मुझे दिख गई आपकी तकरीबन 36वें वर्ष के आसपास। उसके बाद लाइफ लाइन बड़ी अच्छी थी, 36 से लेके ये 44 ईयर्स तक बहुत अच्छी लाइफ लाइन थी। 44 में एक चेंज आया, कुछ पॉजिटिव चेंज ही आया होगा। जब ऐसी आकृति रहती है तो पॉजिटिव चेंज आता है, कुछ यात्रा से जुड़ा हुआ। 44 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। तकरीबन मैं इस लाइफ लाइन को अगर मानूं तो ये 52 ईयर्स तक तो जा रही है, ठीक है। 52 ईयर्स के बाद क्या हुआ कि इनकी लाइफ लाइन मिट गई। तो हो सकता है कि लोगों के मन में बहुत तरह का संदेह आ जाए कि क्या पता आयु कम हो, ये वो। लेकिन मैं प्राय अपने वीडियोस में बताता हूं कि मैंने ऐसा बहुत हाथ देखा है जिसके हाथ पर ऐसी अवस्था है, लेकिन अगर कुछ प्रोटेक्टिव रेखाएं उनके साथ है तो उनको कुछ होता नहीं है जल्दी। मान लिया जाए यहाँ पर से अगर मैं 52 देख रहा हूँ तो अगर प्रोटेक्टिव रेखा है तो वह 80 भी बच जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आयु कोई किसी का नहीं जानता है। ना तो इस चीज़ को लेकर वरीड होना चाहिए कभी, ना तो इसको दिल में रखना चाहिए। इस प्रकार की नेगेटिविटी तो मन में, दिल में ना ही रखे। अगर मैं आपका आयु देख रहा होता तो मैं तो भगवान के समान होता, मुझे क्या ज़रूरत था कुछ करने का जब मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी आपकी आयु का आकलन पूर्णतः स्पष्टता के साथ नहीं लगा सकता, और मेरे समझ से ये लगाना भी नहीं चाहिए, अनुचित है, ये उचित कहीं से भी नहीं है। क्यों फालतू में किसी को टेंशन देना, क्यों फालतू में किसी को परेशान करना, ये बात तो आप जहन में बैठा लो। हाँ, अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस के। देखो, आप मेरे पास प्रवचन सुनने तो आए नहीं हैं, आपको तो प्रेडिक्शंस चाहिए, आपको तो क्लैरिटी चाहिए। तो क्लैरिटी मैं दे रहा हूं कि अगर मंगल रेखा आपके हाथ पर प्रेजेंट होता है तो लाइफ लाइन अगर छोटी भी है तो लाइफ लाइन का कार्य मंगल रेखा करती है, और आपके हाथ पर मंगल रेखा एक से ज़्यादा अमाउंट में, उसके उपरांत अगर ये दोनों पोर्शन शुक्र और आपका मंगल का स्ट्रांग होता है तो लाइफ लाइन कितनी भी छोटी हो, जातक की आयु 65 वर्ष तक तो देखी ही जाती है। और इनके केस में बहुत छोटी लाइफ लाइन तो है नहीं, तो इस बात को लेकर संदेह रखने वाली आवश्यकता भी नहीं है। चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। ये अच्छी पॉजिटिविटी थी इनके हाथ पर, इवन बहुत बहुत ज़्यादा शानदार पॉजिटिविटी थी। अगर मंगल रेखा नहीं रहता तो एक क्वेश्चन मार्क तो मैं लगा ही देता। हालांकि इस केस में थोड़ा कुंडली का अध्ययन तो कराना चाहिए, बाकी वो आपकी इच्छा है, लेकिन विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैंने क्लैरिटी के साथ समझाया। किसी के भी हाथ पर ऐसी अवस्था है तो वो ज़्यादा पैनिक ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो। अगर कोई व्यक्ति आपको डरा रहा है तो बिल्कुल ना डरे, डरने से कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करें, जिंदगी अच्छी ही रहती है। तो जीवन रेखा से कुछ चीज़ें और भी दिखी मुझे कि आने वाला समय आपका स्मूथ है, और भाग्य रेखा जैसी आपकी है, एक प्रश्न थे आपके, उसको मैं क्लियर कर ही देता हूँ कि इनके आने वाला समय कैसे रहेगा। तो भाग्य रेखा आपकी पतली सी हो चुकी है आपके तकरीबन 40 वर्ष के बाद। थोड़ा समय लगता है, ये कंटिन्यू फिर चल रही है जब तक आपकी ज़िंदगी है। 70 वर्ष तक तो जरूर चल रही है, आगे यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी निकल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिलेगा। एकदम करोड़पति अरबपति तो नहीं, हाँ अच्छा फल मिलेगा, ज़िंदगी अच्छी स्मूथ कटेगी, काम चलने लायक पैसे आ जाएंगे, और पैसे सेव भी हो जाएंगे। जो आज सेव आपके नहीं हो पा रहे हैं, आने वाले समय में वो पैसे आपके सेव भी हो जाएंगे। ये पहला प्रश्न था। बाकी नेगेटिविटी पर मैं विचार कर रहा था, तो वो विचार करते करते मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा दिखी, एक मानसिक तनाव को लेकर बहुत बड़ी अवस्था दिखी। ये बहुत खराब समय से आप गुजरे हैं अपने 28 से लेकर अपने तकरीबन 38 वर्ष की आयु तक। ये काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव वाला समय रहा है, और ऐसे तो रहा आपका जनरली मानसिक तनाव वाला समय है ही, लेकिन ये ज़्यादा मानसिक तनाव वाला समय रहा है। उसके बाद एक समस्या और दिखी मुझे, जब इस एज को मैं देख रहा हूँ तो तकरीबन आपके वही मान के चलो 36 से लेकर 40 के बीच में, ये भी एक मानसिक तनाव को लेकर इंडिकेट कर ही रही थी। तो कुछ तो मानसिक तनाव इस एज में रहा है। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा मुझे तो यही बता रही है आपके हाथ पर। तो क्योंकि जातक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, जातक की मानसिक तनाव होती है इस केस में, डेफिनेटली होती है। खैर, इस बात को वहीं भूल जाइए। तो ये इनकी नेगेटिविटी है, चूंकि उस आयु से आप निकल चुके हैं, उस बात का डिस्कशन करा भी नहीं है। और प्रश्न थे कि पैसे क्यों ना कमा पाए, जब अच्छी भाग्य रेखा तो पैसे क्यों नहीं कमा पाए। ये देखो, बुध रेखा जो है ना, इनकी बहुत विजिबल नहीं थी, तो ये पैसे जमा करने में दिक्कतों को इंडिकेट करती है, लेकिन आगे बन रही है, हो सकता है आगे चल के आसार बने। अगर ये भी बुध रेखा आपकी स्ट्रेंथ वाली हो जाती है ना, यहाँ पर से मनी ट्रायंगल अगर बना लेते हैं स्ट्रेंथ में, जिस मोटाई की इस मोटाई की ये भी हो जाती है, तो ये भी एक अच्छा फलदायी सिचुएशंस होता है, ये भी एक अच्छी फलदायी परिस्थिति होती है, जिस केस में जातक की ज़िंदगी पर पैसा आता है, बढ़िया अमाउंट में आता है। चलिए, तो इनके प्रश्न वगैरह थे, बाकी क्वेश्चन थे। आगे व्यापार कर सकता हूँ क्या? देखो, व्यापार के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव फील नहीं कर रहा हूँ आपका हाथ को देख के।
मतलब बहुत ज़्यादा बताने का इच्छा नहीं कर रहा है व्यापारिक दृष्टिकोण से, चूंकि बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं है, तो जितना नौकरी में कमा रहे हो सकता है उतना ही कमाए व्यापार में आप, कोई बड़ी बात नहीं है, या उससे कम ही कमा सकते हैं। तो मैं नौकरी करने का ही सजेशन देना चाहूँगा, आप नौकरी में ही बने रहें परस्पर, यही आपको आगे बढ़ाएगा, और विशेष चिंता ना करें। आगे भाग्य रेखा पतली है तो इसका जिंदगी पर अच्छा ही फल देखा जाता है। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी इन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखे, समझे। ये आ गया इनका रेक्टेंगल पाम, मध्य मैच के बाद सफलता को पाते हैं। सारे प्लैंस लगभग स्ट्रेंथ में, तो राजयोग कथली को दर्शाती है। जब भी जिंदगी पर जो चाहिए मिल जाता है, भले ही थोड़ा विलंब से मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को देख ही लेते हैं, समझ ही लेते हैं, और करने का प्रयास भी करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। नो डाउट, नो डाउट। इसे आपने समझ लिया। अभी आगे और विचार करते हैं, और भी क्या चीज़ें मुझे आपकी ज़िंदगी पर दिख रही है उस पर विचार करने का हम प्रयास ज़रूर करते हैं। 65% राजयोग का फल है। गुलाबी अतलीय गद्देदार अवस्था है, जहाँ पर से ज़िंदगी कंफर्टेबल ही रहती है, कंफर्ट में विशेष दिक्कत नहीं होता। फिर देखिए एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का जानदार व्यक्तित्व है। इस केस में जातक जिंदगी पर आगे ज़रूर से बढ़ते हैं, और बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं। हाँ, सम्मान की रक्षा करने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन ज़िंदगी पर बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर पर कई लाइन से इंसान बड़े अच्छे हैं, अच्छाई से आगे बढ़ते हैं, अच्छाई से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं निरंतर। थोड़े इंट्रोवर्ड है, हल्की फुल्की इंट्रोवर्ड वाली अवस्था रहती है। सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं, अपने काम से काम रखते हैं। इसमें बुराई ही क्या है, अगर आप अपने काम से काम रखते हो तो इसमें बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए लोगों को अपने काम से काम, इसमें बुराई की कोई तो बात ही नहीं है, और कोई बात समझना भी नहीं चाहिए बुराई का। चलिए, फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ को दर्शा ही रही है। छोटी ये बड़ी इंसान हिम्मती है, धार्मिक आस्था है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। बुध फिंगर छोटी है, तो डिसीजन मेकिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। वैसे बाकी विशेष कोई तकलीफ तो मुझे नहीं दिख रहा। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो करा ही रही है, डेफिनेटली करा रही है। फिर देखिए प्लैनेट्स, यहाँ से दबाव है, तो जातक थोड़ा सा, ये दबाव स्ट्रगल्स, पारिवारिक समस्याओं को इंडिकेट तो करता ही है। जिंदगी पर धोखे वोके योग को भी दर्शाता है, कुछ धोखे के योग भी थे। बाकी एक स्क्वायर है जो परस्पर 32 वर्ष के बाद की जिंदगी को अच्छा बताता है, लेकिन थोड़ा बृहस्पति आपका अटपटा सा गड़बड़ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जातक को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें प्रोग्रेस मिलने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे कुछ ट्रायंगल्स तो है, लेकिन मानसिक तनाव आपके 28 वर्ष से शुरू है और बहुत तगड़े अमाउंट में रहा है 38 वर्ष तक। उसके बाद तो मस्तिष्क रेखा ठीक है, जिंदगी स्मूथ कटेगी। हृदय रेखा ठीक रही है, इमोशंस तो है, लेकिन एक मानसिक तनाव 36 से 40 वर्ष तक तो यहाँ पर से भी था। बाकी हृदय रेखा अच्छी थी, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस तो आगे चल के बढ़िया है। उससे पहले थोड़ा दिक्कत तो था, लेकिन फिर भी आपने बर्दाश्त किया, चूंकि मंगल प्रबल है, पराक्रमी होते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के विषय में था। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, ये स्लोगन तो सूट कर रहा है। आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेज इधर से खुल गए हैं, तो ये दर्शाते हैं कि ऐसे जातक जिंदगी पर कुछ बड़ा करते हैं, आने वाले समय में कुछ बड़े होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन हाँ, मेहनत करते रहिए, मेहनत करने का तो फल इंसान को मिलता ही है। लाइन ऑफ एजुकेशन, चाहे इंसान समझदार तो है, और एक बहुत ही अच्छी आपकी सूर्य रेखा, यहाँ से भी देखो एक से ज़्यादा है। इंसान मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। और हाँ, क्लर्क लेवल तक की प्राप्ति की सफलता को दर्शा रही थी। बाकी सूर्य रेखा भी बन रही है, क्योंकि विजिबल होने वाले इसका फल तो मिलेगा। प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी के योग तो आपके बने थे, जो कि बहुत प्रबल नहीं थे, लेकिन हाँ फिर भी मंगल प्रबल है, तो एक प्रॉपर्टी जिंदगी पर तो ही जाता है। यहाँ से भी कुछ एक ट्रायंगल दिखा था मुझे, तो प्रॉपर्टी एक तो जरूर बनाएंगे आप। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, एनर्जी से आगे बढ़ते हैं, एनर्जी से कार्य करते हैं, जिंदगी पर बहुत बड़ा काम करके दिखाते हैं, जो कि पराक्रमी है, दीर्घायु होते हैं। आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं, लेकिन फिर भी आयु लंबी होती है। अब देखो वो तो किसी के हाथ में नहीं है। जबरदस्त चंद्रमा है, कुछ यात्रा के योग आपके परस्पर बने, जिंदगी पर यात्राओं को इंडिकेट करते हैं। चंद्रमा अच्छा होने की वजह से पैसे की फ्लो बनी रहती है, प्रस्पैरिटी अच्छी होती है। फिर देखिए केतु पर तो फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। छोटा मोटा इनिशिएटिव ले सकते हैं व्यापार का, लेकिन जॉब में भी आपकी कमाई तो होगी। जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से रही है। कुछ एक दिक्कत था आपके
36 से 38 के बीच में। उसके बाद भाग्य रेखा ठीक थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी। 42 वर्ष से फिर ठीक है, 42 ईयर्स से बुध रेखा बन रही है, विजिबल अभी हुई नहीं है, विजिबल होगी तो बढ़िया फल देगी। मनी ट्रायंगल बना के सूर्य रेखा यहाँ से भी बन रही है, जैसा मैंने आपको बताया। बाकी शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भागोदय, लग्जरी का सुख तो मिलता है। स्ट्रेस काफ़ी रहा है पारिवारिक वगैरह। बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे जिंदगी पर तो आ ही जाते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी बीती, लग्जरी में रहती है। मंगल अच्छा है, पराक्रमी व्यक्ति हैं आप। मंगल रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा सोचते हैं, चिंता करते हैं, बट पराक्रम को समझिए, चिंता मत करिए। सब अपने भाग्य से आते हैं, भाग्य में जितना रहेगा आपको मिलेगा ही। तो ये पराक्रमी इंडिकेट करते हैं, ऐसे लोग पराक्रमी हो व्यक्ति होते हैं। तो ये दैनिक कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।